मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का, देख लो सुमन टॉपिक इसके बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा। ऊर्जा देखना है ना आज संचित ऊर्जा ऊर्जा। आज ये सेकंड चैप्टर भी लास्ट हो जाएगा और मैं कल इसका पूरे यूनिट का इस चैप्टर का एक फुल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कल 1 घंटे में इस चैप्टर का पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो कल आप लोग पढ़ के आइएगा, परसों टेस्ट रहेगा तो आज बढ़िया मस्त पढ़ना, कल फिर मेरे से एक बार पूरा रिवीजन पढ़ना, फिर आप टेस्ट दिलाना। समझ आ रहा है? मतलब ये स्ट्रेटजी बना के पढ़ो। कल मैं क्लियर करा दूंगा कहाँ कहाँ से कितना टॉपिक, हर एक टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट में टेस्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। चलिए आज देखेंगे इसे कंटिन्यू। हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ इसमें। क्या है टॉपिक? संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसमें? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलिए कंटिन्यू करना जो थी, बाकी सबका तो है वीडियो लेक्चर है ना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। चलिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र का मतलब हम लोग क्या देख लिए थे? संधारित्र हम उसे कहते हैं जिसमें किसी की आकार आकृति बढ़ाए बिना उसकी विद्युत ऊर्जा या आवेश को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, संधारित्र में एक चीज समझ में आ गया, कहीं ना कहीं हम धारिता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम 3 चीज पर कल पिछले 2-3 क्लास से हम उस पर वर्क किए हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ था, फिर हमारा परावैद्युतांक में देखे थे, है ना, माध्यम की उपस्थिति रहा तो उस पर हमारा धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर आंशिक रूप से कुछ पदार्थ दोनों प्लेट के बीच में रख दिए तो उस कंडीशन पे हमारा कल ही देखे उसको, फिर उसके 6 पॉइंट पर डिस्कस किए। यहाँ तक क्लियर था। अब ये देख रहे हैं कि इस धारिता को तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धारिता को बढ़ा रहे हैं, उसमें ऊर्जा किस फॉर्म पे संचित रहता है उसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे। बातें क्लियर है? संधारित्र का मतलब जान चुके हैं कि धारिता को, है ना, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है ना, कैपेसिटर में किसी भी उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा? उसके चार्ज के कारण बढ़ेगा और उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होकर कहलाएगा कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक, तो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर रहता है उसको आज देखेंगे। ये जो पंखा में लगा है हमारा व्हाइट वाला, ठीक है, वो भी क्या है? हमारा कैपेसिटर है। तभी तो किसी पंखे का स्पीड बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? कि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी रहता है कि उस डिवाइस के क्या बोलना चाहिए, स्पीड को इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसके लिए वो एनर्जी किस फॉर्म पे संचित रहता है उसको देखेंगे। चलिए, इसमें पहला काम क्या करेंगे संचित ऊर्जा के लिए? सबसे पहले ये जानो, यू को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। यहाँ पर यू को लिखा जाता है संचित ऊर्जा। इसको क्या लिखते हैं? संचित ऊर्जा। ये क्या है हमारा? संचित ऊर्जा लिखा जाता है। ठीक है, अब ऊर्जा इस संधारित्र में संचित ऊर्जा में कैसे करते हैं कि मान लो जाइए फर्स्ट प्लेट है ना, और ये हमारा सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट है और सेकंड प्लेट है, तो ऊर्जा कैसे स्टोर कराओगे? सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में लेके आओगे। भाई अपने अंदर ऊर्जा लाना चाह रहे हो, कैसे करोगे? खाना वाना खाओगे तो जहां से जो भी खाने को मिलेगा उसको लेके आओगे। अरे फल खाना है तो उसको तोड़ लिए, खा लिए, तो आपका क्या रहेगा? सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में आओगे, तभी तो एनर्जी स्टोर होगा ना, तभी तो संचित ऊर्जा निकलेगा ना। यहाँ तक क्लियर हो? तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड प्लेट से जो भी आवेश है उसको किस में लाएंगे? फर्स्ट प्लेट में। चाहो तो आप इसको ए भी बोल सकते हो और इसको बी भी बोल सकते हो। मतलब बी प्लेट से कहाँ आओगे? ए प्लेट में।
तो किसको लाओगे? इस पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो ये जिस फॉर्म पे स्टोर होगा उसी को बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसमें हम पहले वाले पॉइंट के लिए अब याद करो, इन्फिनिटी से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में कि हम क्या करते हैं? एक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य। तो वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इसको हम स्मॉल अमाउंट में वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। ठीक, डी डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग के हमारा क्या लग जाएगा? V D Q लगेगा। क्यों? V इज व्हाट? विभव, और D Q स्मॉल अमाउंट में ला रहे हैं। देखो ये स्मॉल अमाउंट में ला रहे हैं ना, बहुत छोटे मात्रा में हम ला रहे हैं, पूरा पूरा आवेश को उठा के नहीं ला रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो स्मॉल वर्क करेंगे तो स्मॉल हमारा चार्ज का फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, V इज व्हाट हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, V इज व्हाट? पोटेंशियल। V इज व्हाट? पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव। ठीक, डी डब्ल्यू इज व्हाट? स्मॉल वर्क, है ना, बहुत छोटा कार्य। और डी क्यू, देखिए कई कई जने के बुक में इसको डी क्यू इस टाइप से लिखा गया है, और कईयों के बुक में ये लिखा होगा। तो एक ही मतलब है, वो चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? स्मॉल अमाउंट में चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट लाने में कितना हमको कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लिए। यहाँ तक क्लियर हो? आप क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं किसी भी पदार्थ को उष्मा देने पर, है ना, आवेश देने पर उसका उष्मा या तापमान क्या होता है? बढ़ते जाते हैं। किसी भी पात्र में आप पानी डालते जाओगे तो उसका तली भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सेकेंड प्लेट से आवेश को कहाँ ला रहे हो? फर्स्ट प्लेट में, तो उसका भी आवेश क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो हम ये जानते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहलाता है हमारा? धारिता, कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? धारिता या कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको अब Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? CV। C इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन V, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? C इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन, कैमरा चल रहा है ना? चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारा स्मॉल अमाउंट में वर्क किसी एक आवेश को लाने में। अब हमको पूरे आवेश को लाने में काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू, यहाँ भी लगाओगे। ठीक है, अब ये जो है हमारा किसके इक्वल होगा? जो कार्य हम जानते हैं 4 प्रकार का बताया था, वो भी किसका? ऊर्जा के बराबर होगा। कार्य भी किसके बराबर होगा? ऊर्जा। जब हम पूर्ण कार्य करेंगे तब। ठीक है, कहाँ से लाओगे? 0 से Q। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है हमारा? 0। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट Q को कहाँ ला रहे हो भाई? जैसे इसको 1 ले लो, उसको 2 ले लो, 2 में हमारा पॉइंट है, चार्ज Q है, तो उसका लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गया? Q। लोअर लिमिट क्या हो गया? 1। 1 से स्टार्ट किया था, 1 और 2 बताया था। अब इसको हमारा 0 ले लो और उसको 1 ले लो, तो Q से कहाँ हो गए? 0। Q से कहाँ हो गए? हम बाहर दूसरे जगह में है, उसको लाने में काम वर्क कर रहे हैं ना, कंप्लीट वर्क निकाल रहे हैं। एक हमारा कंप्लीट वर्क, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? V के जगह में मैं क्या रख सकता हूँ? V के जगह में क्या रख सकता हूँ? V इज इक्वल टू Q अपॉन C रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। Q इज इक्वल टू व्हाट? CV, तो V इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन, ये आता है प्रश्न ना, Q इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन C। तो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। आज के क्लास से पूरा QVC हाफ CV स्क्वायर यही चलेगा आज। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं, पूरा यही काम चलेगा, लेकिन ये देखते जाओ कि कब कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है।
ठीक है, कैसे हम लोग कल भटक गए थे V1 V2 कांस्टेंट ना लेके, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ध्यान देते रहना कब C लेना है, कब V लेना है, कब Q लेना है, कब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लेना है, ठीक है, कब विभव को कांस्टेंट रखना है। आज के क्लास में पूरा यही काम चलेगा। यहाँ तक हो गया। इधर क्या था D, मैं बड़ा वाला क्यों ले रहा हूँ, जब हम ये वाला क्यों लिए हैं तो इसको भी बड़ा लेना पड़ेगा, तब इसका क्या हो जाएगा हमारा समाकलन, इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या कांस्टेंट है 1/c, लिमिट 0 से q, q d q, ये क्या हो जाएगा 1/c, ठीक है 1/c, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से q, ठीक, तो 1/c, तो ये क्या हो जाएगा 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा q स्क्वायर 0 से q, तो ये क्या हो जाएगा 1/2c, ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2c q स्क्वायर। तो ये किसके लिए इक्वेशन निकल गया हमारा, संचित ऊर्जा के लिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए डायरेक्ट फार्मूला बेस से क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फार्मूला को रट लो, जैसे बनता है वैसे कर लीजिए। U इज इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2c, या इसको और लिख सकते हो 1/2, ठीक है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन c, अलग अलग, ठीक है। बेटा दे इसको, चलो इसमें एक चीज और है, हाँ तो 2 फॉर्म में और बता सकते हो, इसके डिफरेंट आप व्यंजक बता सकते हो, डिफरेंट इक्वेशन के रूप में और लिख सकते हो इसी को। कैसे, देखो U इज इक्वल टू व्हाट 1/2, ध्यान से देखना Q/c, ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी, दिस इज व्हाट इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बोलो या स्टोर्ड एनर्जी बोलो, ठीक है, या संचित ऊर्जा। तो इसको हम दूसरे फॉर्म पे और क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू व्हाट CV, लिख सकता हूँ यस सर, Q इज इक्वल टू व्हाट CV, इसमें रखिए इक्वेशन में U इज इक्वल टू व्हाट 1/2 Q इज व्हाट C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, करेक्ट, C स्क्वायर से C कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/2 C V स्क्वायर, ठीक है हमारा, ये क्या निकल गया हमारा U इज इक्वल टू 1/2 C V स्क्वायर। इस टाइप से इक्वेशन आप क्लास 11th में भी पढ़े हो, हाफ m v स्क्वायर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उस टाइप से हमको दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक इसका इक्वेशन हो सकता है। और कैसे इक्वेशन हो सकता है, और क्या रख सकते हैं इसमें, C इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, यहीं पास देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, रखिए उसी इक्वेशन में U इज इक्वल टू 1/2, आज के पूरे क्लास में मैं बोल चुका हूँ C V Q में चलेगा, ध्यान बस देते जाओ कहाँ कैसे यूज हो रहा है, ठीक है राशि। ऊपर में क्या है Q स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, नीचे C के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ Q अपॉन V, तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, Q तो रहेगा और V कहाँ जाएगा ऊपर। इस टाइप से पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लिए, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ Q V। देखिए आपका प्रश्न कैसे पूछेगा क्लास 12th में बोर्ड में, चाहे तो ये दे देगा डायरेक्ट, है ना, इसके लिए ऊर्जा स्थापित सूत्र स्थापित कीजिए, संचित ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिएगा, सीधा सीधा दे देगा। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग मेन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किए थे, W इज इक्वल टू V dq, W इज इक्वल टू V dq, सीधा सीधा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, लिमिट कहाँ से भाई, कोई भी चार्ज है उसको दूसरे प्लेट से फर्स्ट प्लेट में लाने में काम किए, फिर उसके पूरे
कंप्लीट वर्क डन निकाले, वैल्यू रखते गए, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो आपका इस टाइप से इक्वेशन आता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं कल के क्लास से सीरीज और पैरेलल के क्रम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं सीरीज और पैरेलल। तो मैं फर्स्ट बता रहा हूं सीरीज में, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा को हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ श्रेणी क्रम में क्या निकाले हो, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाना होगा n तक भी जा सकते, ये निकाले। तो आप सीरीज में देख सकते हो कि 1/c और ये 1/ ये वाला इक्वल है, तो इसके प्लेस में मैं वैल्यू रख सकता हूं। तो u इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 1/2, करेक्ट है, ठीक है कि नहीं। इसको इंडिविजुअली मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन c1 प्लस 1/2 c2 q स्क्वायर 1/2 c3 q प्लस डॉट डॉट डॉट, कर सकते हैं सर, हाँ या ना। अब देखिए ये भी हमारा एक संचित ऊर्जा का पार्ट है, स्टोर्ड एनर्जी ही है। देखो आप या आप बोल सकते हो कि पहले प्लेट के लिए, पहले प्लेट में जो धारिता है C1, उसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी या फिर संचित ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगा U1। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे प्लेट के लिए भाई C2 है तो उसमें कैपेसिटर जुड़ रहा है, धारिता जुड़ रहा है, तो धारिता किसका होगा, किसी प्लेट का, प्लेट का होगा मतलब C2 लिखा है तो ये किसमें होगा U2 का, संचित स्टोर्ड एनर्जी 2 का। ठीक है, इसमें देखिए इस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा U3 प्लस, चलते जाएगा। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ डाउट, बन जाएगा यहाँ तक, यस सर, कुछ डाउट है। चार्ज तो इक्वल रहेगा ना, चार्ज थोड़ी चेंज होते जाएगा, यही इसी चीज को समझना है आपको भी। किसी में विभवांतर सेम रहेगा, अब विभवांतर सेम किसमें रहता है, ध्यान समझिए। जैसे मैंने दो प्लेट लिया अलग अलग, दो प्लेट लिया अलग अलग, तो उसमें यदि आप अलग अलग निकालोगे तो V1 V2 रहेगा, लेकिन कंबाइन करके निकालोगे तो V कॉमन रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा उसके सिचुएशन पे, ठीक है। अभी तो इतना समझिए कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा संचित ऊर्जा है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो इस टाइप से हमको मिला कि नहीं, मिल गया। ऐसे ही सेम चीज हमको किसमें मिलना चाहिए, पैरेलल में, इसमें मिलना चाहिए पैरेलल में। तो सेकंड काम करेंगे हम लोग इसमें पैरेलल, ठीक है। ये क्या होता है, समांतर, समांतर क्रम, आप लिख सकते हो पूरा समांतर क्रम संयोजन, है ना, पैरेलल, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट सीरीज, सेकंड इज व्हाट पैरेलल, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताओ कि पैरेलल में मैं ये वाला इक्वेशन लूं, ये वाला इक्वेशन लूं, ये वाला इक्वेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका फार्मूला देख के किसमें फिट हो सकता है, इसमें ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं C इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश। समझ आ रहा है, इक्वेशन कौन सा लेना, इस चीज को ध्यान रखना भाई, इसमें गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल है, कंप्लीट सी, इसमें धारिता बढ़ेगा, यहाँ पर धारिता घटेगा, कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग इफ वी आर टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। If we take the second equation, the capacitance of the capacitor is increasing. In this case, capacitor is increasing. That means internal energy.
चलिए मैं इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ जाएंगे कि हम संचित ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना बार बार, तो यू देख के मेरे को इंटरनल एनर्जी याद आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं फॉर्मूला लेता हूँ, U इज इक्वल टू क्या है भाई, 1/2 CV²। यहाँ तक क्लियर है, CV²। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा V²। ऊपर वाले मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ये ना आप लोग को तो थोड़ा प्रैक्टिस मांगेगा भाई, बिना प्रैक्टिस के ना आप किसी भी कर डालोगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, U इज इक्वल टू, इंडिविजुअल कीजिए इसको, C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस 1/2 C3 V² प्लस डैश डैश डैश। अच्छा मैं मिटा दिया। 1/2 C1 V² को क्या लिख सकता हूं जी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले प्लेट के लिए क्या निकल गया हमारा, संचित ऊर्जा, उसको कैसे लिखते हैं, U1 से। फार्मूला तो लिखे थे ना अभी, क्या लिखे थे, U इज इक्वल टू 1/2 CV²। भाई ये जब कंप्लीट के लिए हो सकता है तो पहले प्लेट के लिए होगा। देखो क्वेश्चन को समझो, इक्वेशन को समझो। Q को सेकंड प्लेट से उठा के फर्स्ट में लेके आओ, तभी तो एनर्जी स्टोर हो रहा है, हाँ या ना। एनर्जी स्टोर कैसे करोगे, फिर पत्थर उत्थर इकट्ठा करना है, तो एक पत्थर वहां से ले आओ, एक पत्थर वहां से ले आओ, एक पत्थर वहां से ले आओ, तो इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, ऊर्जा ज्यादा हुआ कि नहीं। तो उसी तरह हम C1 प्लेट से चार्ज Q को लाए, C2 से लाए, C3 से लाए, हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, विद्युत ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है, मतलब संचित ऊर्जा बढ़ेगा, यही हो रहा है। तो उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, 1/2 CV² भी हो सकता है, 1/2 Q²/V भी हो सकता है, एनर्जी उस फॉर्म पे भी आ सकता है। तो इसी प्रकार ये फर्स्ट प्लेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, U1। एक तो ईटा उठा के लाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, U1। दूसरे ईटा के लिए और ये तीसरे ईटा के लिए, और जितना लाना चाहो उतना ला सकते। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है समझाने के लिए, समझ पाए। अब आप देखेंगे U इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारे को, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश डैश। तो आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखेंगे तो आप बराबर पाएंगे। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हम कैपेसिटर में जो हम स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे वो सीरीज और पैरेलल के लिए इक्वल होता है, सीरीज और पैरेलल के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो राशि क्वेश्चन आप पहले बनाओ, कौन गिरा दी, चलिए थ्री सेम कैपेसिटर को ले रहे हैं, ठीक है। हमारा तीन समान संधारित्र है, 3 कैपेसिटर हमारा सेम है, और हर एक का जो हमारा क्या बोलना चाहिए, उसका कैपेसिटेंस का C इक्वल है, या C1 ले, C2 ले या C3 ले, तीनों का क्या है 3 माइक्रोफैरड है। कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोफैरड। अब मैं आपको क्वेश्चन ये करूं, पहले क्वेश्चन समझ लो। 3 क्या है, समान संधारित्र है और तीनों को बराबर बराबर आवेश दिया गया है, ठीक है। बराबर बराबर आवेश देने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकतम कब होगा, यानी मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, और सेकंड में न्यूनतम यानी मिनिमम कब होगा। क्लियर, अधिकतम और न्यूनतम, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप सीरीज और पैरेलल को डिफरेंशिएट कर सको। आप पहले क्या निकालोगे, सीरीज के लिए श्रेणी क्रम, दूसरा किसके लिए निकालोगे, समांतर, किसके लिए, पैरेलल के लिए।
इस क्वेश्चन से हम ये समझ पा रहे हैं कि किसमें मैक्सिमम आएगा और किसमें मिनिमम आएगा। तो आप आंख बंद करके बता सकते हो जिसमें जुड़ते जाएगा, पहले प्लेट का दूसरा, दूसरे प्लेट का पहला, दूसरे प्लेट का दूसरा, तीसरे प्लेट का पहला, तीसरे प्लेट का दूसरा, चौथे प्लेट का पहला। ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है, ध्यान देना इसमें, सीरीज और पैरेलल क्रम का है। एक का पुंज, दूसरे का मुंडी, तीसरे का, पहले दूसरा तो बोल दूसरे का पुंज, तीसरे का मुंडी, तीसरे का पुंज, चौथे का मुंडी। समझ आ रहा है? पहले का माइनस, पहले का माइनस, सेकेंड का प्लस, सेकेंड का माइनस, थर्ड का प्लस, थर्ड का माइनस, फोर्थ का प्लस। अब इसी केमिस्ट्री कैसे करेंगे? केटायन और एनायन देखें, केटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव, है ना? जो बड़ा गोला रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, छोटा गोला रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको कैसे बताओगे? कैसे बताओगे इसको? अच्छा, मैं एक चीज बोला था उसमें कि केटायन को पहले लिखते हैं, केटायन को पहले लिखते हैं, मतलब प्लस को पहले लिखते हैं, भले ही नेगेटिव एनायन को बड़ा दिखाते हैं। याद आ रहा है? इसके बाद में क्लास में डिस्कस करूंगा। तो NaCl नमक, Na क्या होता है? प्लस, और Cl क्या होता है? माइनस। ये ना बहुत बच्चे गलत करते हैं इसमें, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है केटायन एनायन, उसके बीच में रिक्तियां ही क्या है ये पूछूंगा तो रिक्तियां ही क्या है? प्लस है, प्लस है। चलो चल राशि तो सोई नहीं लग रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चल बता इसको। 1/C इज इक्वल टू 1/, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 माइक्रो फैरड, 1/3 माइक्रो फैरड, 1/3 कितना हो जाएगा? बता, इसका एलसीएम कितना होगा? चलो राशि इधर बता, एलसीएम कितना होगा इसका? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? 3, और ऊपर में कितना हो जाएगा? पक्का कितना आ जाएगा? कितना देखते थे वो 3/3 1 आ गया ना? चलिए माइक्रो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक? तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9 माइक्रो फैराड। तो हम आंसर देख के भी बता सकेंगे कि सीरीज में ज्यादा होगा कि पैरेलल में कम होगा। हम देख पा रहे हैं कि 9 माइक्रो फैराड किसमें आ रहा है? समांतर क्रम में, ठीक है? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसी को मैं आपको रेजिस्टेंस वाले में बताया हूं, जब R वाला आएगा तो जस्ट उल्टा होता है, R वाला आएगा तो उल्टा ही होगा, याद रखना। जैसे ये सीरीज चला रहे हो, यदि हमें प्रतिरोधों का मैं श्रेणी क्रम संयोजन पूछूं, इसके बाद वाले क्लास में है, ठीक है? तो इसको क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R का श्रेणी क्रम सीधा चलेगा। कल क्या वाला आया था उस दिन? स से श्रेणी, क्या वाला याद करवाया था उस दिन? समांतर, हाँ, स से संधारित्र, स से श्रेणी, 1/C और 1/C, तीनों C मतलब 1/C वाला में रहेगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब एग्जाम टाइम में ना बच्चे यहाँ पर एकदम कंफ्यूज होते हैं, एकदम कंफ्यूज होते हैं। तो जब कैपेसिटर वाला आता है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक का मुंडी दूसरे का पूंछ, ये होता है श्रेणी नियम से, ठीक है? लेकिन कैपेसिटेंस में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो इस टाइप से इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
क्या है नेक्स्ट टॉपिक? आवेशों का पुनर्वितरण में उत्साह आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, बोला वाला बताएंगे इसमें, छोटा बड़ा बड़ा बोला लेके हाँ सर उसी को बताया है। हम खड़ा कर देंगे। सपोज ये पहला गोला है, ये कैसा है, गोलीय चालक है। कैसा है? स्फेरिकल कंडक्टर। Here we take two spherical conductor. First is A and second is B. ठीक, दोनों क्या है, सेम है। इसमें यदि हम C1 Q1 B1 C2 Q2 B2 जब नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको नहीं जोड़े हैं तो उस कंडीशन में इसका एनर्जी कितना रहेगा, 1/2। या तो ऐसा भी हो सकता है Q1² C1, ऐसा हो सकता है। पहले के लिए इसका क्या हो जाएगा, 1/2 Q2² C2। और कैसा इक्वेशन हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, 1/2 Q1 P1। यस सर हो सकता है। तीन इक्वेशन बनाए थे ना, एक और इक्वेशन कौन सा है, 1/2, बोलो जल्दी, CV² मतलब 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 Q2 B2 1/2 C2 B2। यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि हम इस दोनों गोले को जोड़े नहीं हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, इंडिविजुअल उसका चार्ज होगा, इंडिविजुअल उसका पोटेंशियल होगा, इंडिविजुअल उसका कैपेसिटेंस होगा। करेक्ट? लेकिन इसमें ये कहा गया है, यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या चीज सेम रहेगा, Q कॉमन रहेगा कि C कॉमन रहेगा कि V कॉमन रहेगा? क्यों रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, पिछले कल की क्लास में भी तो देखे थे, V क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। V क्या होता है, कॉमन होता है। दो अलग अलग लेंगे, ठीक है, तब उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब निकालते हैं, विभवांतर कब निकालते हैं, जब दो अलग अलग रहता तब विभवांतर निकालते हैं, VA माइनस VB। अब दोनों को तो हम जोड़ दिए, मतलब पहले का आवेश कहाँ जाएगा, दूसरे में, दूसरे का आवेश कहाँ आएगा, पहले में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं होगा, पोटेंशियल सी। समझ पाए आप? मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो, V = कुल आवेश बटे, बोलो, कुल धारिता। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश में क्या हो जाएगा, पहले का ये कॉमन हो गया तो इसको जोड़ दिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा जोड़ने से पूर्व, जोड़ने के बाद। ठीक, तो जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। अच्छा Q1, अब जोड़ने के बाद Q1 क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद पूछ रहा हूँ, ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, हम जानते हैं Q = what, CV। अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, Q1 = C1, क्या हो जाएगा, V1 होगा। ठीक है, जोड़ने के बाद है, ये हमारा कंप्लीट है। भाई इंडिविजुअल के लिए ले रहे हैं ना, Q1 के लिए ले रहे हो, Q1 के लिए दे 1 2 3,
इंडिविजुअल के लिए ले रहा हूँ ना, दोनों Yes, एक साथ sir. लोगे तो अलग होगा। Yes, इसी चीज में हम लोग कल गलत हुए थे। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 करेक्ट है यहाँ तक। C1 V1 इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है भाई, हम पहले वाले का चार्ज पूछ रहे हैं, पहले वाले का, ये दोनों का कंप्लीट थोड़ी पूछ रहे हैं। अब जोड़ेंगे तो आएगा तो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। शुरुआत नहीं बोल के रखा हूँ कि आज का क्लास पूरा C1 V1 Q1 से ही समाप्त होगा, उसी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या निकल गया हमारा, पोटेंशियल ये जोड़ने के बाद है। अब क्या हो सकता है आगे, हो गया मेरे ख्याल से, तो C1 V को क्यों लिया है? तो ये पहले ही हो गया है। डबल यहाँ तक ठीक है। तो आपको छोटा आवेशक वाला क्यों बनाया है, कहाँ से? उसका रेशियो निकाल देते हैं, चलो रेशियो पूछ रहे हैं इसका। सपोज इसका हम लोग ले रहे हैं Q1, इसका ले रहे हैं हम लोग Q2, दोनों के रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो चार्ज होता है, अभी तक तो हम जानते हैं कि आवेश देते हैं तो उसकी विभवांतर बढ़ता है, आवेश दोगे तो क्या होता है, विभव बढ़ता है। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग रेशियो देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, धारिता को बढ़ाने का। तो हम आवेश का नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे, आवेश और धारिता के बीच रिलेशन देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू क्या होता है जी, Q इज इक्वल टू व्हाट, CV, क्या हो जाएगा CV C1V। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, V कॉमन, V उभयनिष्ठ। मैं पहले ही बोल के रखूं, जब दोनों का कंपैरेटिव करोगे, दोनों का कंपैरेटिव करोगे तो विभव क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ। सेकंड क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू व्हाट, C2V। रेशियो लीजिए क्या होता है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, इसका लीजिए C1V अपॉन C2V। क्या आ जाएगा हमारा, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आज पूरे क्लास में यही चलेगा, C1 Q1 V1। ये समझ आया। यस। चलिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, थोड़ा लंबा है वो, देखते हैं, कवर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट बन जाएगा। इसका अब हम लोग निकालेंगे ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि लिखा है क्या उसमें, एनर्जी लॉस। क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। क्या टॉपिक इसके बाद का, वही तो है, Loss आवेशों के of पुनर्वितरण energy में ऊर्जा हानि। redistribution of charge। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसमें ऊर्जा हानि कैसे होगा, इसको निकालना है, ठीक है। ऊर्जा हानि, देखो मैं यहाँ पास पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए भाई, कुछ डाउट रहेगा तो तुरंत पूछो, तब मतलब है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, पहले काम क्या किए आप, किसी कैपेसिटर में कितने अमाउंट में एनर्जी स्टोर हुआ है, ऊर्जा संचित हुआ है, इसको निकाल लिए। फिर इस ऊर्जा को दो गोले में बांट कर देख लिए, दो गोले में बांट अलग अलग करके भी देखे, उसको जोड़ के भी देखे, ठीक। अब इसमें ऐसा प्रोसेस करने में, कौन सा प्रोसेस करने में, जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किए हो, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किए हो, उसमें एनर्जी लॉस कितना होगा, इसको हमको देखना है, इसके लिए इक्वेशन निकालना है। ये चीज स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि। कब, जब हम आवेशों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। संचित ऊर्जा बनाने में हम लोग जो लगाए हैं, उसमें जो एनर्जी लॉस होगा उसका हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसको पहले दो तरीके से बांटते हैं, पहले तो जोड़ने के पूर्व, फिर जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद में तो सीधा सीधा यही आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन V1 C1 प्लस
C2। ठीक है ना। यहां पर हम लेते हैं U1, ठीक, जोड़ने के पूर्व। जोड़ने के पूर्व में क्या निकाले थे बताओ, 1/2 C1 B1 स्क्वायर, करेक्ट है, अलग अलग है, 1/2 C2 B2 स्क्वायर। आप यहां पर अलग अलग लिख सकते हो, ये जो है C1 के लिए, ठीक है, 1/2 C1 B1 स्क्वायर, C2 के लिए 1/2 C2 B स्क्वायर। मतलब कि जो प्लेट जिसकी धारिता C1 है उसके लिए हमारा संचित ऊर्जा, धारिता C2 है उसके लिए संचित ऊर्जा निकाल ली। ऊर्जा को हम 3 इक्वेशन में देखे हैं, तीनों इक्वेशन को बताया हूं, चाहे आप 1/2 C2 V2 लिखो, या फिर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C लिखो, या फिर 1/2 Q B लिखो। तीनों इक्वेशन याद रहना चाहिए। आप उसको भी लेके बना सकते हो या इसको भी लेके बना सकते हो। करेक्ट है यहाँ तक, बढ़े आगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, जोड़ने के पूर्व। अब इसको जोड़ दो। अब मैं बताया हूं जोड़ने पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल, विभव क्या होता है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसीलिए V इज इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। आज के पूरे क्लास में क्या चलेगा, Q1 C1 B1। ठीक है, आज थोड़ा बोरिंग क्लास लग रहा है। नहीं सर बारिश हो जाता है तुम लोग को, दोनों तुम खा रहे हैं। चलो इधर। अब यहाँ पर Q1 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ जी, Q1 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू व्हाट, CV। अब हड़बड़ाना नहीं है, CV कहाँ से आया, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, C1 B1, फिर कैसे करें, C2 B2 अपॉन C1 प्लस C, C2। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, U इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 CV स्क्वायर है, ये है ना। उसी में वो रख दिया। V की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इसमें, ये कॉमन वाले है ना, इसको आप ले लो क्या, U2 है ना। संचित ऊर्जा किसके लिए हो जाएगा, सेकंड के लिए। सेकंड मतलब किसके लिए, जोड़ने के बाद का। ठीक है साहिल, यस सर। अब यहाँ पर C1 है, सिंपल ऐसी होगा मेरे ख्याल से। चलिए ध्यान दीजिए इधर, हमको करना क्या है, कंप्लीट निकालना है। इधर समझो पहले, U इज इक्वल टू U1 माइनस U2 निकालना है। तो पहले इसका वैल्यू इसमें रखो, U2 की वैल्यू, उसके बाद उसमें रखेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके लिए है, ऊर्जा आने के लिए। थोड़ा लंबा है ना, ध्यान दीजिएगा। U2 पहले निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, V की वैल्यू को उठा के वहां पर रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये C1 लिया है कि सिंपल लिया है, CV लिया है सर। ये मैंने उन दोनों को जोड़ दिया है इसमें भी, उसके बाद ना वो कॉमन ले लिया V को। मतलब C1 और C2 लिया है और V बस को किया। इसको C1 लिया है, हाँ, हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। यस सर, धारिता चेंज किया। हाँ जी, दोनों का होगा। ठीक ठीक भाई, सेकंड जोड़ने के बाद भी तो पहले वाले को बताओगे। कॉमन, कॉमन करने का मतलब क्या है, दोनों को V कॉमन होगा। अब ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, ये जोड़ने के बाद है, यहाँ पर बना देते हैं बोला। ठीक है, ये जोड़ने, ये अलग अलग वाले इक्वेशन ऐसे ऐसे बना लेना अलग अलग। ये बिना जुड़े वाले का इक्वेशन है और ये जुड़े वाले का इक्वेशन। ठीक है, जुड़े वाला मतलब जुड़े वाला नहीं। ठीक है, इसको जोड़े,
तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन तो v रहेगा, कॉमन क्या रहेगा, v। ठीक है, कूलर चालू करो, गर्मी लग रहा है तुम लोग को। पहला वाला बटन दबा। बाहर वाले देख चल इधर देखिए, हम जोड़ने के बाद v कॉमन रहेगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा c1, इसका क्या हो जाएगा q1, इसका क्या हो जाएगा c2 और इसका क्या हो जाएगा q2। चलिए c1, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c1 प्लस c2 और v स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। ध्यान से देखिए, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। 1/2 c1 प्लस c2, v की वैल्यू रखो, क्या है हमारा c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, करेक्ट है। ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर और ये कट गया, क्या बचेगा हमारे पास 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये क्या निकल गया हमारा u2। अब इस इक्वेशन में आप u1 और u2 की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, u इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1, ये देखिए 1/2 c1 v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 c2 v2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गए माइनस, ये देखिए अब इसका u2 का रखोगे तो 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, ठीक है। चलो एलसीएम लो, क्या हो जाएगा एलसीएम 2 c1 प्लस c2, इसका 2 और इसका 2, या फिर एक का ही लेते हैं, ठीक है। 2 c1 प्लस c2 कॉमन ले लिए, अब इसको भाग दो किससे, इसको भाग दो इससे, और जो बचेगा उसको लिखो वापस, क्या आएगा बताओ, इसको भाग दो, इससे गुना करो, कितना आ जाएगा c1 v1 स्क्वायर इनटू c1 प्लस c2 प्लस, बताओ ना जी, बता दो रहा हूं। अरे पोस्टर देख के इसमें बताओ कैसे होगा, c1 v1 स्क्वायर इनटू c1 प्लस c2 C1 प्लस c1 v1 स्क्वायर और इनटू c1 प्लस ठीक है। प्लस रुको ये समझ आया कि नहीं आप लोग को, सबको देखना पड़ता है, नहीं समझ आया। ये नीचे में हमारा क्या है बेस है, इसको क्या करते हैं सिंपल वाले में, जैसे 1/2 है प्लस 1/4 है मान लो, ठीक है। तो इसका एलसीएम मैंने क्या ले लिया 4 लूंगा कि 2 लूंगा, कम वाले समझो ले ले 2 इसमें जल्दी समझ में आएगा। दोनों का एलसीएम मैंने क्या ले लिया 2 को 2 से डिवाइड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इस 2 को जिसके नीचे में है उसको इतने से डिवाइड करो और जो बचेगा इसको इससे गुना कर दो, ये एलसीएम निकालते हैं ना भाई। ये क्या हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करो, डिवाइड से जो आएगा इसको इसके साथ गुना करो 1 प्लस आया समझ में, 1 प्लस ऐसे तो करते हैं 1/a प्लस 1/b, इसका एलसीएम मान ले जाए a b ले रहे हैं, तो इसका क्या करते हैं a b को डिवाइड करोगे a से, तो क्या बचेगा b का गुना करोगे कहाँ पर 1, ठीक है, प्लस a b को डिवाइड करो किससे b से, b कटेगा क्या बचेगा, ऐसे तो कर रहे थे यहाँ पर। Yes, sir. इस 2 को यहाँ पर डालो, 2 को ऐसे डालो तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या c1 प्लस c2,
इससे गुणा कर दो। हो गया। अरे भाई पूरे से गुणा नहीं करना है, 1/2 इतना पूरे से नहीं करना है, इसका खेल तो खत्म। बचेगा क्या, C1 और C1। चलो ये सब 10वीं क्लास का है यहाँ, है ना? यहाँ तक हुआ क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 कटेगा, C2 B2 स्क्वायर C1 प्लस C2, करेक्ट है। इधर क्या लगेगा, माइनस, नीचे वाला पूरा कट ये तो खत्म, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 ऐसे खत्म, स्क्वायर वाला पार्ट बस बचा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 2 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। यहाँ पर 2 कैसे नहीं आएगा? सर सही जा रहे हैं, नहीं आएगा। अच्छा इतने को इतने से डिवाइड करेंगे तो खत्म, 1 बचेगा, 1 को यहाँ पर C1 B1 प्लस C2 B2 और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, खोल दो पूरा पूरा खोल दो। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना ना, C1 B1 स्क्वायर प्लस इसको कर दो C1 स्क्वायर, तुम लोग समझना, बाद में मैं पहले बना देता हूँ, ठीक है। C1 स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 C1 B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, खत्म कहानी, इतना माइनस ये क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B2, सही है। मैं पहले ही बोल के रखा हूँ, आज से क्लास में केवल यही चलेगा, सही है सर। ठीक। 2 C1 प्लस C2 ये कॉमन है, चलो क्या क्या कटेगा फटाफट काटो। C1 C1 C2 कहीं पास है, हाँ है। कहाँ? वहाँ ये पे है। माइनस ये प्लस, ये दो। ये प्लस ये माइनस, ध्यान दो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है ना, मैं तीनों से C1 C2 कॉमन ले सकता हूँ। और सुन ना, B1 B2 भी है, बस स्क्वायर नहीं है उसमें। इसमें स्क्वायर ये फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा ना, हाँ। फॉर्मूला खोल के कैसे होगा ये, क्या कॉमन निकलेगा, C1 और C2, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 प्लस माइनस 2 B1 B2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा C1 C2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, यही आया। तो यही क्या है हमारे लिए, लॉस। चलिए थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।